आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देश की एक बहुत बड़े मीडिया घराने का सर्वे बिहार के ऊपर आ गया है। टाइम्स नाउ का सर्वे आ गया है और अभी कुछ देर पहले वो सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि यदि आज चुनाव हो जाते हैं, मतलब कि महीने दिन 100 दिन के अंदर यदि चुनाव हो जाते हैं तो भाजपा को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। भाजपा के पास जितनी सीटें हैं उसमें करीब 2 से 4 सीटों का इजाफा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नुकसान किसका होगा, तो नुकसान सबसे ज़्यादा कहीं हो रहा है तो जदयू को नुकसान दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा हैं, प्रदेश के प्रवक्ता, जानेंगे। बहुत ज़्यादा का फायदा नहीं है। देखिए, इस बार भी मीडिया घराने ने एग्जिट पोल निकाला। एग्जिट पोल में कहीं से वो नहीं दिखा पा रहे थे कि मध्य प्रदेश में हमारी इतनी प्रचंड बहुमत से जीत होगी। छत्तीसगढ़ में तो मुझे हारता दिखाया जा रहा था। तो ये जो प्रेडिक्शन है टाइम्स नाउ का, मैं उसके विरोध में नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हैं और पूरी देश की जनता उनको अपना नेता मानती है, देश ही नहीं अभी तो विश्व के लोग उनको अपना नेता मानते हैं, और उनका जो उनके प्रति जो लोगों का लगाव है, उनके जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो धरती पर दिखती है, इस कारण से इस सर्वे से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा मानना है कि एनडीए गठबंधन पूरा का पूरा 40 सीट इस बार जीतेगा बिहार में, और बिहार में इंडी गठबंधन का सुपरा साफ हो जाएगा। देखिए, जब से नीतीश कुमार जी पलटी मारे हैं तब से बिहार में वो प्रासंगिक नहीं रह गए, तो उनकी सीटें कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ये आकलन आप लोग के लिए हो सकता है। मुझे तो लगता है उनका खाता भी नहीं खुलेगा। तो अब दिक्कत क्या है कि वो बिहार में अप्रासंगिक हो गए और चले हैं देश में प्रासंगिकता सिद्ध करने के लिए। तो अब उनको कौन सुनने वाला है? और 15 साल का कुशासन राष्ट्रीय जनता दल ने दिखाया है बिहार के लोगों को। अब बिहार के लोग उनके झांसे में नहीं आने वाले। देश प्रथम है बिहार के लोगों के नज़र में, और देश प्रथम के हिसाब से जो सबसे मजबूत नेता है बिहार का, देश का, नरेंद्र भाई मोदी, उसके साथ पूरी बिहार की जनता है। लेकिन प्रभाकर जी, ये बात भी कल एक निकल के आ रही है कि आपने उत्तर प्रदेश में सत्ता का दुरुपयोग कर दिया, उन्हें रोक दिया जाने से। देखिए, एक कहावत है, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। आप लालटेन के रोशनी में भी खोजेंगे उत्तर प्रदेश में जाके या वाराणसी में जाके, तो आपको 1000 लोग नहीं मिलेंगे। आपने देखा आज वहाँ के प्रिंसिपल का बयान आया कि हमने उनको मना नहीं किया, तो इनको तो लग गया था कि हमारी संख्या नहीं जुटेगी। कहाँ नरेंद्र भाई मोदी वहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ के कण कण में नमो नमो है, वहाँ उनको कौन सुनने आने वाला था? तो अपनी भद नहीं पीट जाए, इस कारण से उन्होंने अपनी रैली रद्द की है और दोषारोपित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। ये उचित नहीं है। अपने दोष और गुण और दोष को उजागर करना चाहिए, पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। और आज सिद्ध भी हो गया कि उनको किसी ने मना नहीं किया था, और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने तो उनको ऑफर किया कि आप जहाँ भी रैली करना चाहें भारतीय जनता पार्टी को विश्वास में ले लें, हम लोग रैली करा देंगे आपका। तो ये कहीं छुपा छुपा ऑफर तो नहीं है, क्योंकि अमित शाह भी पटना आए थे, आंखों आंखों में इशारा हो गया हो, तो उत्तर प्रदेश से ऑफर शुरू हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे सर्वमान्य नेताओं ने यह बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे नीतीश कुमार जी के लिए बंद हो गए हैं, और नीतीश कुमार जी बिहार में अब कोई फैक्टर रहे ही नहीं। क्यों उनको लेके चलेगा आदमी? अब रोशनदान खिड़की सब बंद कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में अब उनकी कोई पूछ नहीं है। लेकिन जदयू के कल नेता कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं नीतीश कुमार से, कि पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार भी हैं और बनारस से ही रैली शुरू करना चाहते हैं, इसीलिए बनारस में पहले रोक दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के सामने नीतीश कुमार जी बिहार में ही खड़ा होकर देख लें। नरेंद्र भाई मोदी सूर्य पर थूकने का काम नहीं करे, मुंह पर पड़ जाएगा। नरेंद्र भाई मोदी का जो कद है विश्व में, भारत को छोड़ दीजिए, भारत के लोग तो उनको हृदय में बसा के रखते हैं, लेकिन विश्व में जो उनका कद है उसका कोई तुलना है क्या? जिस तरह से इन्होंने सदन के पटल पे महिलाओं को अपमानित किया, दलितों को अपमानित किया, दलित के प्रति उनके मन में कितना घृणा है वो पटल पे ही दिखाई पड़ गया। कौन उनको पूछता है? इसलिए नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की तुलना न की जाए।
प्रभाकर जी, आपने दलितों की अभी बात छेड़ दी। दलित जो हैं यहाँ भी करीब करीब 16% हैं। उत्तर प्रदेश में दलित 17% से कुछ ज़्यादा हैं। वहीं मायावती 4 बार दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। क्यों नहीं भाजपा भी यहाँ दलित चेहरे को आगे कर दी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नज़र में 4 ही जातियाँ हैं, युवा, माने ये किसान, महिला और गरीब। हम जातीय आधार पर राजनीति नहीं करते, हम जमात के आधार पर राजनीति करते हैं। और जमात का जो परिदृश्य अभी 3 राज्यों में देखा आपने, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी हम बड़े बड़े दायित्व दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी उद्देश्य से काम करती है। ये जातीय कार्ड हम लोग नहीं खेलते हैं, जातीय कार्ड खेलते हैं बिहार के रहनुमा और उनके जो सहयोगी हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग, जिन्होंने जातीय सर्वे किया और कई जातियों का आधार कम कर दिया, संख्या कम कर दिया। आज उनमें आक्रोश है। तो जातीय कार्ड खेलना इस बार के चुनाव में उनको भारी महंगा पड़ने वाला है। लेकिन बिहार में तो बिना जाति का इलेक्शन ही नहीं होगा। हम नहीं मानते। पिछले बार भी हमने कोई जाति कार्ड नहीं खेला, लेकिन हमें 39 सीट मिली। और अगर नीतीश कुमार इस बात पर इतराते हैं कि उनके कारण बिहार में 39 सीट एनडीए को मिला, तो वो उनका भ्रम है। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलता है और उसी के आधार पर उन्हीं के कंधे पर चढ़ के वो 16 सीट जीत गए। तो ये भ्रम निकाल दें, जातीय कार्ड हम नहीं खेलते, हम तो जमात की बात करते हैं। प्रभाकर जी, आप मीडिया के सामने भले नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपके भी प्रदेश अध्यक्ष अपने तमाम प्रकोष्ठों में उसी जाति के हिसाब से सबको नेतृत्व मिला है। नहीं, हमने कार्यकर्ता के गुण और दोष के आधार पर व्यक्ति का चयन किया है। हम जाति को सामने रख के कोई निर्णय नहीं करते। हम कार्यकर्ता के गुण और दोष के आधार पर निर्णय करते हैं और उसके योग्यता के आधार पर उनको दायित्व देते हैं। और वही प्रदेश अध्यक्ष जी के जो टीम बनी है उसमें वो परिलक्षित होता है। यदि नीतीश कुमार को केंद्रीय नेतृत्व कहीं कहे कि ठीक है भाई, आप किनारे रहिए, हम हमारे साथ जदयू का मिलन होकर ये करेंगे, तो क्या कहीं ना कहीं कोई ऑफर रहेगा उनकी? देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने उनके लिए दरवाज़ा, खिड़की, रोशनदान सब बंद कर दिया है। अब उनका कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, बिहार की जनता अब उनको नकार चुकी है। जिस तरह से उन्होंने अपना व्यवहार दिखाया है कुछ दिनों से, उससे बिहार की जनता उनसे दुखी है। तो अब वो कोई माने व्यक्ति ही नहीं रह गए बिहार में। अब उनको बिहार की जनता ढो रही है और इस बार के चुनाव में यह परिलक्षित होगा कि बिहार की जनता ने मोहन यादव गेम खेल दिया आपने वहाँ पे बिहार की। नहीं, मैंने योग्य कार्यकर्ता को दिया। नौमी फेल को मैंने नहीं उम्मीदवार बनाया। मैंने पीएचडी धारी डॉक्टर मोहन यादव को उम्मीदवार बनाया, जो योग्य कार्यकर्ता था, संघ का स्वयंसेवक। बिहार को देखते हुए गेम। जी नहीं, ये उद्देश्य नहीं। आज बिहार के यादव भी, कल हमने एक सर्वे किया तो कह रहे हैं एकदम सही हुआ है। आपने सर्वे किया होगा, यादव खुश भी हो रहे होंगे, उनको लगता होगा उनके समाज के प्रतिनिधित्व मिल रही है। बिहार में तो यादवों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया। आप ध्यान से देखिए, 8 विधायक, 2 विधान पार्षद और 3 सांसद उसी समाज से आते हैं। हम तो हमेशा सम्मान किए उनका। और लालू जी ने क्या किया? जब भी जरूरत पड़ी अपने परिवार को आगे किया। उन्होंने तो कभी दूसरे यादवों पर भरोसा ही नहीं किया। जब वो जेल जा रहे थे, पत्नी को आगे कर दिए। अब उन्होंने नौमी फेल पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने का बीड़ा उठा रखा है। हमने तो ये नहीं किया, हमने तो पीएचडी धारी। माने मोहन यादव जो योग्य हैं और सांगठनिक अनुभव भी उनमें है, वो एबीवीपी में रहे, वो संघ में रहे, तो वो जहाँ संगठन का अनुभव है, प्रशासन का अनुभव है, वो मंत्री भी थे, तो प्रशासन का भी अनुभव है और वही योग्य व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इस कारण से उनका चुनाव हुआ। एज ए यादव उनका चुनाव नहीं हुआ। हमारे नज़र में तो वे 4 जातियाँ हैं। भले बिहार के यादव खुश हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री उनकी बिरादरी से बन गया है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र का कहना है कि हमारे लिए जाति कोई जो है वो मायने नहीं रखती। हमारे लिए मजदूर, महिला, गरीब ये जातियां हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार रैली करने वाले थे और नीतीश कुमार की पोल पट्टी खुल गई, क्योंकि उनके कल मंत्री जमा खान
प्रधान ने कहा था कि प्रिंसिपल ने कहा है कि हम आपको जगह दे देंगे, मैदान दे देंगे इंटर कॉलेज का, तो हमारे स्कूल पर बुलडोजर चल जाएगा। प्रभाकर मिश्रा ने इसको भी क्लियर कर दिया। अब देखना है कि प्रभाकर मिश्रा का बयान जब जदयू के प्रवक्ताओं के पास पहुंचता है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।